हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी सर पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम डाइस पे बात कर रहे थे और इसके पहले टाइप को बहुत अच्छी तरीके से कवर किए हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारा क्या है दोस्तों? तो इसमें है टू सरफेस कॉमन, मतलब दो सतह उभयनिष्ठ। अब दो सतह उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? उसमें आप देखे होंगे दो चित्र दिया रहता था, उसमें कोई एक अंक इसमें मैच करता था। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों? इसमें आपके दो सतह कॉमन होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 3 है और यहाँ भी 5 और 3 है, ठीक है। तो ये दो सतह उभयनिष्ठ हो गए। इसका मतलब है दो सतह उभयनिष्ठ। कैसे? दो इसमें भी कॉमन है और यही दो इसमें भी है। तो क्या करेंगे? आपसे बोले हैं कि इन्हीं दोनों सतह को आप घेरा करिएगा और घेरा कर लेंगे तो बचे हमारे पास कौन कौन सा? 2 और 6। तो ये 2 का विपरीत 6 होगा या फिर कहें 6 का विपरीत 2 होगा। तो यहां से आपका आंसर तो मैच कर जाएगा कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा, ठीक है। तो 2 होगा। देखिए अब इसमें बच क्या गया कि 5 का विपरीत यदि पूछे, क्योंकि इसमें दो सरफेस कॉमन में 2 का विपरीत 6 हो गया। जो बच गया संख्या वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, इसमें जो बच गए उनको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहाँ पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत वही होगा जो संख्या इसमें नहीं दिख रही। तो क्या नहीं दिख रही है? तो आप कहेंगे 1 नहीं दिख रही है और 4 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 5 का अपोजिट 1 या 4 होगा, ठीक है। और बात करें 3 का, तो 3 का विपरीत पूछे तो फिर क्या होगा? इसका भी 1 या 4 होगा, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या तो 1 होगा या 4 होगा, ठीक है। और यहीं पे पूछा जाए आपसे कि अच्छा 4 का, तो वही बात हो गई, 4 का भी विपरीत निकालना है तो इसका 5 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। 5 होगा या फिर 3 होगा। और 1 का पूछा जाए तो यही फिर हो जाएगा, या तो 5 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। देखिए इसमें यही इतना पूछ सकता है। क्लियर हमारा सिर्फ 2 का रहेगा या फिर 6 का? 2 का क्या होगा? 6 होगा, 6 का 2 होगा, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन 5 का पूछा जाए तो 5 का क्लियर नहीं है। जो अंक हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं वही दोनों हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 का, और यहाँ पे देखिए 4 का पूछे तो 4 का 5 होगा या 3 होगा, और 1 का पूछे तो इसका भी 5 या 3 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सेकेंड प्रश्न। सेकेंड देखिए इसमें क्या है? इसमें दे रखा है, देखिए इसमें डी, एफ और ई दे रखा है, और इसमें देखिए एफ ई सी, मतलब एफ और ई इसमें भी है और एफ और ई इसमें भी है, ठीक है। एफ और ई इसमें भी है, एफ और ई इसमें भी है, ठीक है। एफ और ई इसमें भी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं कि जो अंक आपके बच जाएं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा है सी का, तो सी का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अभी आप जैसे इसमें बात किए हैं, इसमें पूछा जाए एफ का, तो एफ का पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि एफ का क्या होगा? तो एफ का, या फिर कहें ई या एफ का, दोनों का वही होगा, ई या एफ का विपरीत, ठीक है। तो ई एफ का विपरीत वही होगा जो इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ए नहीं दिखाई दे रहा है और बी, ठीक है। तो इसका मतलब एफ का विपरीत पूछे तो ए या बी होगा, ठीक है। ई का भी पूछे तो ए या बी होगा। इसी प्रकार से उल्टा, मान लीजिए ए का पूछे तो इसका ई या एफ होगा, मतलब आइदर ई और एफ, और बी का पूछे तो इसका भी वही होगा, ई या एफ होगा, ठीक है। देखिए ये दो सतह उभयनिष्ठ में आपको
बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, इसमें ना क्लॉकवाइज चलने की जरूरत है ना कुछ करने की, ये डायरेक्ट आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए सेकेंड टाइप में ये देखिए, जो आपका दूसरा टाइप प्रश्न बनता है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि दो डाइस आपको दे दिया जाएगा, दो डाइस से पूछेगा कि इनसे कौन सा डाइस बनेगा, चार ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आप देखिए ये दोनों ही क्या है, दो सतह उभयनिष्ठ वाले हैं। कैसे, इसमें भी 2 और 4 है और इसमें भी 2 और 4 है, ठीक है। क्या है, 2 और 4, 4 और 2, ठीक है। तो अपोजिट कौन कौन सा होगा, 5 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ही अपोजिट होंगे। चलिए अब देखिए ऑप्शन से इसे करना है, डायरेक्ट आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन से किस प्रकार करना है, एक बात याद रहे कि इन 3 और 5 में से कोई एक अंक जिसमें दिखाई पड़े, 3 और 5 में से कोई एक अंक जिसमें दिखाई पड़े वही ऑप्शन हमारा सही होगा। बात याद रखिएगा कि 3 और 5 में से कोई एक जिसमें दिखाई पड़े वही सही होगा। अब देखिए इसमें 3 और 5 दोनों दिखाई दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा, और गलत क्यों होगा, क्योंकि यह दोनों ही विपरीत सतह हैं। तो आपसे बता चुके हैं पहली वीडियो में कि कोई भी विपरीत सतह ना एक साथ दिखाई दे सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरे पे आए तो इसमें भी देखिए 3 और 5 दिखाई दे रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 और 5 में से एक ही दिखाई दे रहा है इसलिए यह सही हो जाएगा, ठीक है। बचा डी, तो देखिए इसमें भी 3 और 5 दिखाई दे रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा। मतलब इस टाइप में यदि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, उनमें से कोई एक डाइस बनाने के लिए बोला जाए तो दोनों में से जो कोई एक दिखाई पड़े जिस डाइस में वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, चौथे पे। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, तो इसमें कहेंगे एफ, इसमें क्या है बी ई और सी, ठीक है। इसमें एफ बी और सी, तो क्या कॉमन है, इसमें बी सी कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है बी सी। तो यानी कि ई और एफ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन से करना है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, देखिए पहले वाले में ही मिल गया ई और एफ, यह गलत हो जाएगा। कभी भी विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिखाई पड़ती हैं। चलिए तो आपसे पहले जो बोले हैं कि ई और एफ में से कोई एक जिसमें दिखाई दे वही सही होगा, तो सबसे पहले यही देख के आप टिक कर लीजिए। देखिए डी वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ ई दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ई, एफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही सही होगा। अब बाकी क्यों नहीं सही होंगे उसको देख लीजिए। पहले में देखें तो ई और एफ साथ आया है, या साथ कभी नहीं आना चाहिए, तो यह गलत हो गया। और बी ऑप्शन में देखें तो इसमें जो है ई और एफ में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, यानी कि जहां भी आया होगा एक साथ ही आया होगा। कैसे आया होगा, एक साथ ही आया होगा, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अच्छा सी पे आए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ए सी डी, इसमें भी ई और एफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब पीछे जहां भी आए होंगे वो एक साथ ही आए होंगे, तो यह भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका एक ही था, वो सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों सेकेंड टाइप में टू सरफेस कॉमन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। दोस्तों अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है नो सरफेस कॉमन, यानी कि जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, क्या कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है, उभयनिष्ठ ना हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे
अभी तक क्या था कि एक सतह कॉमन पढ़े, दो सतह, और ये क्या है कि कोई सतह जब कॉमन ना दिखाई दे। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि तीन सतह कॉमन का बताइए, क्योंकि तीन सतह कॉमन हो जाएगा तो इस डाइस और इस डाइस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 है और यहाँ पे 5 6 और 2 है। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों में जब कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि यह डाइस कैसा है। पहली क्लास में यानी कि पहली वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं कि साधारण पासा क्या है, साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है। इन सवालों को करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा साधारण या फिर मानक। ठीक है, तो पहले प्रश्न में देखिए, तो यह देखिए 4 और 3 कितना हो रहा है 7। तो किसी भी पड़ोसी सतह का योग जब 7 हो जाए तो वह साधारण पासा है। क्या है? साधारण पासा। और साधारण पासा अगर आ जाए और इनमें कोई भी कॉमन ना हो तो इस डाइस के सारे अंक जो हैं ये विपरीत हो सकते हैं और इसके सारे विपरीत ये हो सकते हैं। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 1 3 या फिर 4, मतलब 1 या 3 या 4 का विपरीत होगा 5 या 6 या फिर 2। क्या इतना सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या होगा आपसे पूछा जाए तो कहेंगे 5 या 6 या 2। ठीक है, 3 का पूछा जाए तो कहेंगे 5 या 6 या फिर 2, और 4 का पूछा जाए तो इसका भी यही 5 या 6 या 2। इसी प्रकार से उल्टा आप कर लीजिए, 2 का पूछा जाए तो 1 या 3 या 4, 6 का पूछा जाए तो 1 या 3 या 4। इसी प्रकार से कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये सारे अंक एक दूसरे के विपरीत आ सकते हैं, क्योंकि यह क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं साधारण पासे। ठीक है, इसको किस प्रकार से करना होता है, इसमें जब ऑप्शन दिया रहेगा तभी आप इसको कर सकते हैं। बिना ऑप्शन दिया तो फिर ये तीनों अंक मिलने चाहिए। 1 का पूछे तो 5 या 6 या 2 बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखें, तो ये कैसा है, 1 और 2 साथ होते नहीं है, 2 और 3 साथ नहीं होते हैं, 3 और 1 साथ नहीं होते। इसका मतलब यह कौन सा पासा है, यह हमारा मानक पासा है। इधर नीचे करिए, 5 4 9 होते हैं, 6 5 11, उधर 6 4 10। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, मानक पासा। क्या है, मानक पासा। जब मानक पासा हो जाए तो आपसे पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसका हमेशा 1 का विपरीत 6 ही होता है। क्या होता है, 1 का विपरीत 6 होता है, और 2 का, तो 2 का आप कहेंगे 2 का 5 होता है। फिर और 3 का, तो 3 का 4 होता है। ये इनकी वैल्यू फिक्स होती है। मानक पासा में तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसमें किसी का भी विपरीत पूछे तो आप बता सकते हैं कि 1 का 6 होगा, 2 का 5 होगा या 5 का 2 होगा, 3 का 4 होगा या 4 का 3 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े हैं। तो ये तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, 5 और 2 7 हो जा रहे हैं। ठीक है, और यह तो हमारा कौन सा पासा हो गया, साधारण। देखिए कोई कॉमन तो नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, न इसका किसी में। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप कि इन सारे का अपोजिट यह हो जाएगा। किसी का भी पूछे, मान लीजिए आपसे पूछे 2 का विपरीत बताएं, किसका, 2 का, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 या फिर 3 या फिर 6। ठीक, इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3 का विपरीत बताएं, तो 3 का क्या कहेंगे, क्योंकि 3 ये सेकंड फिगर में है तो ये सारे अंक इसके विपरीत हो जाएंगे। तो कह लीजिए कि 5 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। तो 5वां, ये देखिए अल्फाबेट से दिया। अल्फाबेट में ना तो साधारण होता है और ना ही आपका मानक होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साधारण ही होता है। कहने का मतलब यह साधारण ही पासा होता है, ये मानक पासा नहीं होता है। तो इसमें मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि C का विपरीत बताएं और F का विपरीत बताएं,
तो क्या कहेंगे, सी देखिए किसमें है, सी पहले फिगर में है, तो ये दूसरे फिगर का सारे अंक हो जाएंगे विपरीत, डी होगा या फिर एफ होगा या फिर ई होगा। और यहाँ देखिए एफ का अपोजिट पूछा है, तो एफ का विपरीत ये दूसरे फिगर में है, तो पहला फिगर पूरा अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए चौथा प्रश्न। तो यहाँ में देखिए क्या है, ये पहले चेक करिए क्या है। तो 2 1 3 हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है, 4 1 5, मतलब यह हमारा क्या है, मानक पासा। मानक पासा, अब इसको भी देखिए 6 3 9, 5 3 8 और 6 5 11, मतलब यह मानक पासा है। अब इसमें किसी का भी विपरीत पूछे तो वो फिक्स वैल्यू होती है। 1 का पूछेगा तो 6, 2 का पूछेगा तो 5 और 3 का पूछेगा तो 4। ये यहीं तक, ठीक है। अब देखिए लास्ट प्रश्न, तो आपसे क्या बोले, अल्फाबेट से पूछे, तो यह हमारा साधारण ही पासा होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए बी का विपरीत बताएं, तो बी का क्या होगा, क्योंकि ये पहले फिगर में है, तो दूसरे फिगर में क्या होगा, ये सारे अंक विपरीत हो जाएंगे, जैसे कि एफ या फिर ए या फिर डी। ठीक है दोस्तों, ये था अभी तक आपका 3 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे जब 2 से अधिक फिगर दिए रहे तो कैसे करना है। अभी तक 2 चित्र पे हम बात कर रहे थे, अब 3 चित्र या उससे ज्यादा पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।